ये गठबंधन लोगों की भावनाओं के मुताबिक बनाया गया है। बसपा की इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की दोनों की जो सोच है, वो गरीब को कैसे न्याय मिले, कैसे कमजोर आदमी को राजनीतिक ताकत मिले, उसको अपने अधिकार पूर्ण रूप से उसे उसके अधिकार मिले। चौधरी देवीलाल ने भी और स्वर्गीय काशीराम जी ने, दोनों ने मिलकर के इस देश में बहुत बड़ा बदलाव करने का काम किया था। दोनों की राजनीतिक सोच एक ही थी कि देश से उद्योगपति जिनका कब्जा इस देश की राजनीति पे है, उससे उसको मुक्त कराया जाए। और दोनों ने मिलकर के पूरे देश की राजनीति में बड़ा बदलाव का काम किया था। आज फिर उसी तरह की जरूरत है। आज इस देश की राजनीति पे पूर्ण रूप से जो है उद्योगपति हावी है, लुटेरे जो है आज पूर्ण रूप से काबिज हो चुके हैं। आज देश केवल 2-3 लोगों के हाथ में चला गया, अंबानी जी के, अडानी जी के, जिन्होंने इस देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब नए सिरे से कैसे इस देश को इनके चुंगल से बचाया जाए, इसके लिए, क्योंकि अभी 4-5 जगह स्टेटों में अलग अलग चुनाव हैं, अलग अलग चुनाव हैं अलग अलग प्रदेश में। तो हमने हरियाणा के अंदर आपस में मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अब इस विधानसभा के चुनाव के अंदर लोगों की इच्छा के अनुरूप आज आम आदमी की भावना है कि भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से इस प्रदेश को लूट के उसको सत्ता से बाहर किया जाए, और कांग्रेस पार्टी जिसने पहले 10 साल इस प्रदेश को लूटने का काम किया है, उसको सत्ता से दूर रखा जाए। इसलिए हमने आपस में यह फैसला किया कि न केवल बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दोनों मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़े, बल्कि और अन्य जो हरियाणा के अंदर जिन्होंने अपने अपने राजनीतिक दल बना रखे हैं, जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के अगेंस्ट है, दोनों के खिलाफ है, हम उन लोगों को भी अपने साथ लेकर के एक फ्रंट खड़ा करेंगे, जिसमें लोगों का और ज्यादा विश्वास बढ़ेगा और आने वाले समय में गठबंधन की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है। अब मैं आकाश जी से निवेदन करूंगा कि वो आपके रूबरू हो, वो आपसे सारी बात शेयर करें। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, अपने पार्टी के पदाधिकारियों की तरफ से, आनंद साहब का भी और आकाश साहब का भी, इनके प्रभारी साहब का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मीडिया बंधुओं, आज इंडिया नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री अभय चौटाला जी, जिनको राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए इनके पिता आदरणीय श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है, इनके साथ आज यहाँ मौजूद इनकी पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारीगण तथा हमारी पार्टी के भी बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आनंद कुमार जी, हरियाणा प्रदेश के यूनिट के केंद्र कोऑर्डिनेटर श्री बेनीवाल जी, स्टेट अध्यक्ष व अन्य सभी छोटे बड़े पदाधिकारीगण, आप सभी का सम्मान करते हुए अब मैं मीडिया बंधुओं को बीएसपी की
बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश व पूर्व सांसद जो मेरी मार्गदर्शक भी है, उनका सम्मान करते हुए उनकी तरफ से यह अवगत कराना चाहता हूं कि दिल्ली में दिनांक 6 जुलाई को बहन जी व श्री अभय चौटाला जी की हरियाणा प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में बीएसपी व एनएलओ गठबंधन को लेकर काफी विस्तार से बातचीत हुई थी, जिसमें उसी दिन सीटें भी तय कर दी गई थी, जिसमें से 90 में से 37 विधानसभा की सीटों पर बीएसपी व बाकी सभी सीटों पर एनएलओ मिलकर यहां चुनाव लड़ेंगे। और उस समय में वह मेरे साथ हमारे पिताजी श्री आनंद कुमार जी तथा श्री बेनीवाल जी भी मौजूद थे। उसकी ही आज चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी घोषणा करने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और इस मामले में मैं मीडिया को यह भी अवगत कराना चाहता हूं, इस बने गठबंधन को बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है और हम सभी को यह पूरी उम्मीद है कि यह बना गठबंधन हरियाणा प्रदेश में इस वर्ष होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपना बेहतर रिजल्ट लाएगा तथा अपनी सरकार भी जरूर बनाएगा। और फिर सरकार बनने पर बहन जी के आशीर्वाद से वह गठबंधन की ओर से श्री अभय चौटाला जी को ही हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। साथ ही ऐसा हो जाने पर फिर यहां हरियाणा प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं बीएसपी के संस्थापक व जन्मदाता मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी का भी अधूरा सपना काफी हद तक जरूर साकार हो जाएगा। और यहां सरकार एससी, एसटी व ओबीसी का अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी पूरा भर दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि यूपी में बीएसपी की रही सरकार की तरह यहां अन्य सभी क्षेत्रों में भी इनके हितों का प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। इनके साथ साथ यहां गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। और अब मैं मीडिया बंधुओं से ये भी कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में हमारा बना ये गठबंधन केवल विधानसभा आम चुनाव तक ही सीमित होकर नहीं रहेगा, बल्कि आगे भी सभी छोटे बड़े चुनाव में यहां गठबंधन मिलकर ही चुनाव लड़ेगा। अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश में सरकार बनने के बाद जो हमारा एक कॉमन मैनिफेस्टो है, हम उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि हमारी दोनों पार्टियों की मिलकर के प्रदेश के प्रति किस किस्म की सोच है, हम कैसे प्रदेश को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, किस तरह से लोगों को सुविधाओं से लाभान्वित करना चाहते हैं। सरकार बनने के बाद सबसे पहले जितनी भी सरकारी नौकरियां है, इस भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति की नौकरियों में जो बैकलॉग था उसको भरने की बजाय किसी न किसी तरीके से उनको उस नौकरियों से वंचित रखने का काम किया। हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले ऐसी वर्ग की जो जितनी लंबित बैकलॉग की जो नौकरियां उनको तुरंत भरा जाएगा। उसके साथ एससी और बीसी
उनके हिस्से का कोटा जो कांग्रेस और बीजेपी की सरकार में रहते हुए नहीं दिया गया, इन्हें लोग बसपा गठबंधन की सरकार बनते उसको भी दिया जाएगा, पूरा किया जाएगा। हमारी सरकार बनने के बाद एसटी वर्ग के लोगों को 100 गज के प्लाट जो है, जो भूमिहीन लोग हैं उनको 100 गज के प्लाट देंगे और उसमें ताऊ देवीलाल आवास योजना के तहत पक्का मकान बना करके देखें ताकि गरीब आदमी को एक सड रखने की जगह मिले। उसके साथ साथ एससी और बीसी वर्ग के बच्चों की जो परीक्षाएं, प्रतियोगिताएं, परीक्षाओं की जो तैयारियां हैं उसके लिए हम उनको अब तो उनसे पैसा वसूल किया जाता है, हम उनको निःशुल्क जो है उसकी तैयारी करवाएंगे ताकि वो बच्चे भी भविष्य में आगे बढ़ सके, वो भी अपनी अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अच्छा उसके साथ साथ आपकी कोचिंग लेकर के हम कोचिंग सेंटर बनाएंगे जिनमें उनको उचित शिक्षा दी जाएगी ताकि वो अच्छे स्थान प्राप्त कर सके, अच्छी नौकरियां ले सके। इसी तरीके से एससी और बीसी वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी स्नातक तक की पढ़ाई जो है उसमें कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ेंगे, चाहे वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे, चाहे वो किसी कोचिंग सेंटर में जाएंगे, हम उनके की व्यवस्था जो है सरकार उठाने का काम करेगी। एमबीबीएस में एससी और बीसी वर्ग के मौजूदा जो कोटे को बढ़ाया जाएगा। जनरल कैटेगरी के बच्चों से जो अनिवार्य बॉन्ड जो भराए जा रहे हैं हम उसको खत्म करेंगे। ये भी एक मतलब सरकार ने कैसे भेदभाव पैदा किया कि पहले बॉन्ड भरो, पैसे जमा कराओ, उसके बाद फिर आप आगे एडमिशन लो, आगे पढ़ो। हमें सुविधाएं प्रदान करनी है, ना कि किसी के सामने कोई दिक्कत खड़ी करनी है। इसलिए हमने तय किया कि वो बॉन्ड जो है उसको हम खत्म करेंगे। महिलाओं पे हो रहे अपराध को पूर्ण रूप से जो है उस व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे, उस पर रोक लगाएंगे। हमारे राज्य में पहले भी लॉ एंड ऑर्डर जो है हरियाणा में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर थे तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी थी। और पिछले 10 वर्ष में लॉ एंड ऑर्डर तो पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। उसके साथ साथ अग्निवीर योजना जो है इसको हम खत्म करेंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, एमएसपी की गारंटी का कानून बना करके देने का काम करेंगे। उसके साथ परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी, अनावश्यक शर्तें जो है इनको भी हम जो है खत्म करने का काम करेंगे। हम केवल और केवल एक ही जो कार्ड बना करके देंगे, जो पहले भी हुआ करता था, हर घर में एक राशन कार्ड होता था। उस राशन कार्ड के माध्यम से हर व्यक्ति को हर तरह की सुविधा मिलती थी और वही उसकी एक बड़ी पहचान होती थी। उसके साथ साथ अनुबंधित आधार पर दी जाने वाली सरकारी नौकरी व्यवस्था खत्म करके स्थायी नौकरियां दी जाएगी। ये जो नया इन्होंने सिस्टम बना रखा है, जो आज की डेट के अंदर हाँ जो रोजगार निगम बना रखा है, कौशल निगम है, हम इसको खत्म कर देंगे और इसको खत्म करके इसकी जगह स्थायी नौकरियां निकालेंगे और स्थायी नौकरी निकाल करके पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार प्रदान करने का काम करेंगे। वही पोर्टल भी जो है उनको भी खत्म करने का काम करेंगे। इन पोर्टल की वजह से लोगों को बहुत परेशानियां हैं। कर्मचारियों की जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, आज कांग्रेस भी कहती है कि अभी उसको लागू करेंगे, लेकिन इसको बढ़ाने वाली कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस तो केवल उनका वोट लेना चाहती है, लेकिन हमारी सोच है कि कर्मचारियों की स्कीम को फिर से लागू किया जाए। इनकी जो मांग है, जैसे ही सरकार बनेगी तुरंत इसको लागू करने का काम करेंगे। वहीं प्रदेश में आज गुंडा और बदमाशों का बहुत बड़ा दबदबा है। हैरानी की बात है, चीफ मिनिस्टर बयान देते हैं और कहते हैं कि उन सब चीजों पर अंकुश है पुलिस, और दूसरी तरफ जो इस किस्म के लोग हैं उनको सरकार की तरफ से बड़ा संरक्षण दिया जाता है। आज जो इस किस्म की घटनाएं हैं उसके लिए पूर्ण रूप से सरकार में सत्ता में बैठे लोग हैं
जिन्होंने इनको संरक्षण दे रखा है। हम ऐसे लोगों को सख्ती से पेश आएगी हमारी सरकार, और जिन लोगों ने इनको अब तक संरक्षण दिया उनके खिलाफ भी हम सख्त कार्रवाई करने का काम करेंगे। वहीं हमारा पुराना फैसला है, बुढ़ापा पेंशन जो है ये चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी। केवल प्रदेश नहीं, पूरे देश में चौधरी देवीलाल की नीतियों को अलग अलग प्रदेशों की सरकारों ने आगे बढ़ाया, केंद्र की सरकार ने भी फिर इसको लागू किया। जो 100 रुपये हमने शुरू करी थी आज बढ़कर के 3000 के करीब होगी। हम इस पेंशन को हमारी सरकार बनने के बाद गठबंधन की 7500 रुपये महीने के हिसाब से देने का काम करेंगे। वहीं हर घर से पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को रोजगार और नौकरी देंगे। हमने पहले भी रोजगार दिया था, नौकरी दी थी। उस नौकरी और रोजगार की एवज में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को एक षड्यंत्र के तहत 10 साल की कैद भी हुई थी, लेकिन उन्होंने खुशी खुशी 10 साल उस कैद को काटने का काम किया, कि किसी के दरवाजे पे जाकर के खड़े हुए। और फिर हमारा फैसला है कि अब की बार हर घर से पढ़े लिखे युवा को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। जो बच्चे बेरोजगार रह जाएंगे उन्हें मायूस नहीं होने देंगे, उन्हें 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। वहीं घरेलू जो बिजली का बिल है, कोई 300 यूनिट माफ करने की बात करता है, कोई 500 यूनिट माफ करने की बात करता है। हम इस तरह का सिस्टम बनाएंगे कि बिजली का एक नया पैसा भी किसी के घर का बिल नहीं आएगा, लेकिन सरकार बनते एक व्यवस्था कर देंगे कि 500 रुपये से ज्यादा किसी घर का बिल नहीं होगा। और हर घर को बिजली और पानी जो है वो भी फ्री में दिया जाएगा, पानी का कोई एक पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। आज सरकार जो है पीने के पानी के लिए भी पैसा चार्ज करती है, पीने का स्वच्छ पानी देने के बजाय लोगों को मतलब इस किस्म का पानी सप्लाई किया जाता है, जिससे लोगों में बीमारियां बढ़ती हैं। हम स्वच्छ पेयजल देंगे जर्मन टेक्नोलॉजी से, जिस तरह हमने पहले अपने राज्य के अंदर जर्मन टेक्नोलॉजी से बड़े बड़े आपके आरओ प्लांट लगाए थे, उसी तरह से जिस गांव के अंदर नहर का पानी पीने का नहीं होगा, उस गांव में उसी टेक्नोलॉजी से फिर से बड़े आरओ प्लांट लगाएंगे, ताकि हर आदमी को पीने का स्वच्छ पानी मिल सके। और उसके साथ साथ हर गृहिणी को एक गैस का सिलेंडर हर महीने की पहली तारीख को उसके घर में मुफ्त में देंगे। 1100 रुपया उसके साथ उसको उसकी रसोई बढ़िया चले, उसके लिए भी उसको देने का काम करेंगे। ये सारी चीजें जो है गठबंधन की सरकार बनने के बाद हम जो है अपने मैनिफेस्टो को, जो आज आपके सामने हमने बताया, इसको पहले कैबिनेट की मीटिंग में पहली कलम से पूरा करने का काम करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने आज तक जितने भी कोई प्रोमिसेस किए, जब जब भी हम सत्ता में आए, चाहे वो 87 की बात थी, चाहे 77 की बात थी, चाहे 2000 की बात थी, जितने वायदे चौधरी देवीलाल जी ने किए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किए, और उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती जी ने जो वायदे किए, उनको हमेशा उन्होंने पहले जैसे ही सरकार बनी उनको प्रायोरिटी के साथ पूरा करने का काम किया। हम उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और उनकी नीतियों को आगे बढ़ा करके उनके दिखाए रास्ते पे चल करके जो वायदे लोगों के साथ किए आपके माध्यम से, उनको पूरा करने का काम करेंगे। उसके साथ मेरे से पहले आपको आकाश जी ने बताया कि हमारी सीट शेयरिंग का जो है फैसला हो चुका है। 53 पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चुनाव लड़ेगी और 37 के ऊपर भारतीय अपने बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये हम बाद में तय करेंगे बैठ करके कि किस सीट के ऊपर कौन चुनाव लड़ेगा। जो जीतने वाले उम्मीदवार जहां होंगे, जहां चाहे वो बसपा का जीतने वाला उम्मीदवार होगा, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जीतने वाला उम्मीदवार होगा, या कोई अन्य साथी जिनको हम अपने साथ लेकर के चलेंगे, वो कोई जीतने वाला होगा, उन सब साथियों को हमें उन सीटों पे जिम्मेवारी देंगे, ताकि वो मजबूती के साथ उस लड़ाई को लड़े और सीट को जीतने का काम करें। आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये बात आप जरूर पूछेंगे कि तीसरी बार अलायंस कर रहे हो। अलायंस का ऐसा था, हमारा अलायंस पहले भी जब हुआ था उस वक्त हमने 5 लोकसभा की सीटें जीती थी, 4 इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जीती थी और 1 सीट जो अम्बाड़ा की बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी। उसके बाद कुछ हालात इस किस्म के थे देश के कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना जरूरी था, और कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के
लिए हमने उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्थन दिया। अब मायावती जी भी कांग्रेस को कभी समर्थन नहीं दे रहे थे अपना, वो भी कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना चाहती थी, क्योंकि उनका वोट बैंक जो था उस पर कांग्रेस की नजर रही हमेशा से, और उन्होंने दलित का हमेशा शोषण किया। मायावती जी ने हमेशा दलित को जो है कैसे उभारा जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए उन्होंने बहुत राजनीतिक लड़ाइयां लड़ने का काम किया। दूसरी दफा जो हमारा गठबंधन हुआ था, गठबंधन मजबूत था, लोगों में एक मैसेज चला गया था कि हमारी सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी उसको पचा नहीं पाई थी। कुछ हमारे ही स्वार्थी नेता थे जिन्होंने उस गठबंधन को कमजोर करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से अलग हट गए थे, और उनके अलग जाने से एक मैसेज ये चला गया था कि अब इस गठबंधन से भी कोई आगे स्टेप डाउन हुआ था। आज हमारा ये फैसला है कि उन सब लोगों से हरियाणा मुक्त करना चाहते हैं लोग, जिन लोगों ने इस प्रदेश को खत्म करने में, प्रदेश को कमजोर करने में मतलब अपने स्वार्थ के लिए फैसले लिए। आज वो लोग सारे के सारे लोगों के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। इसलिए फिर लोगों की भावनाओं के मुताबिक हमने ये फैसला लिया है, और हमारा गठबंधन वैसा भी मेरे से पहले आकाश जी ने आपके सामने बताया था कि केवल चुनाव तक नहीं है, ये हमारा गठबंधन लंबा चलेगा। हमने इस गठबंधन के माध्यम से लोगों की लड़ाई लड़नी है, लोगों की सेवा करनी है, लोगों को सुविधाएं देनी है। इसका भी जल्दी खुलासा करेंगे। इसके लिए मैंने हम लोगों ने बैठ करके फैसला किया है, एक कमेटी बनाई है 5 लोगों की। माजरा साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया है। ये अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक संगठन जो है उनसे बात कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो आम आदमी पार्टी से भी बात कर सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में ये जिम्मेवारी इनकी लगी, ये फैसला इन्होंने बैठ करके लेना है, इन्होंने बताना है, फिर हम दोनों ने मिलकर के आगे तय करना है, आनंद साहब ने और मैंने और आकाश जी ने, कि हमें किस किस को साथ लेना चाहिए, किस किस को साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। है हम अपने हिस्से से देंगे। हाँ, हमने कोई सीटों की गिनती नहीं करनी। हमने ये नहीं दिखाना कि कौन कितनी सीट के ऊपर लड़ रहा है। ये लड़ाई भाजपा में हो सकती है, कांग्रेस में हो सकती है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है उसने कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं करी। हमने हमेशा लोगों के हितों की लड़ाई लड़ी है। लोगों के हित कैसे साधे जा सके, उसके लिए हमें अगर 2, 4, 5, 6, 10 सीटें छोड़नी पड़ी, हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतनी चिंता मत करो। वो जो चुनाव था, वो चुनाव नेशनल के सतर के ऊपर था। उस चुनाव के अंदर सीधा लोगों ने एक फैसला कर लिया था कि इंडिया गठबंधन को जिताना है या फिर मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। ये लड़ाई थी। उसकी वजह से बहुत सारे धुरंधर जो है, उसमें कोई प्रादेशिक मामला नहीं था। अब तो रीजनल पार्टियों के मुद्दे हैं। रीजनल पार्टी अगर मजबूत नहीं होगी तो मान के चलो प्रदेश कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो लूटने वाले लोग हैं। देखिए, जैसा बहन जी ने 23 तारीख की एक नेशनल बैठक हुई थी, उसमें पार्टी के सभी स्टेट के वरिष्ठ लोग मौजूद थे। तो बहन जी ने उसमें काफी विस्तार से हम सभी को डायरेक्शन दी है कि किस तरह हमें वापस से अपने कैडर को गांव-गांव जाकर कमेटियों को तैयार करके लोगों को पार्टी से जोड़ना है। जो मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने काम किया, जो आदरणीय बहन जी ने अपनी 4 बार की सरकार में काम किया, उन सब कामों के बारे में बताकर लोगों को जो अभी वर्तमान की भाजपा सरकार है उसके गलत तौर तरीकों से, उनकी गलत नीतियों के बारे में अवगत कराकर पार्टी से जोड़ेंगे हम, और उसी तरीके से आगे पार्टी को बढ़ाएंगे। जी।
बड़ा समझौता बीएसपी और इनेलो पार्टी में हुआ है। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीएसपी के साथ हमारा गठबंधन हुआ है। बीएसपी और इनेलो साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और फॉर्मूला भी सामने आ गए। हरियाणा में 37 सीटों पर बीएसपी और बाकी 53 सीटों पर इनेलो पार्टी चुनाव लड़ेगी। यह गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन नहीं है, जनहित के काम करने के लिए साथ आए हैं लोगों की भावनाओं का एक गठबंधन है। बीएसपी और इनेलो ने आज आधिकारिक रूप से, औपचारिक रूप से अपने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। मतलब है कि बीते दिनों मायावती ने अभय चौटाला से मुलाकात की थी और उसके बाद से ही ये जानकारी सामने आ गई थी कि दोनों ही पार्टियां साथ आ रही हैं विधानसभा चुनावों के लिए, और आज उसका विधिवत रूप से ऐलान भी कर दिया गया। तो उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि मैं हरियाणा के आम नागरिक की सुरक्षा नहीं दे सकता, प्रदान नहीं कर सकता। तो मुख्यमंत्री अगर इस तरह की बात कहेगा तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की हालत तो आप अपने आप समझ सकते हो कितनी खराब हो सकती है। हमने ये फैसला किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद गठबंधन की, जिन लोगों ने ऐसे लोगों को संरक्षण दिया, हम उन लोगों को भी सबक देंगे, उनके साथ भी सख्ती करें। सरकार जिम्मेवार है 100% इसके लिए। पुलिस अफसर क्या करेंगे बेचारे, जब सत्ता में बैठे लोग ऐसे लोगों को संरक्षण देंगे, ऐसे लोगों की पैरवी करेंगे, ऐसे लोगों तक पुलिस जब पहुंचती है तो पुलिस को रोक दिया जाता है कि आप इसको अरेस्ट नहीं करोगे, आप इसको अरेस्ट नहीं करोगे, तो पुलिस क्या करेगी फिर? हाँ, सरकार में बैठे लोग करते हैं, और कौन करता है? बिल्कुल, ऐसे लोगों को संरक्षण बीजेपी का है। उन्होंने एक ऐसा संगठन खड़ा कर रखा। मैंने तो हाउस के अंदर कही थी, मैंने कहा तुमने हमारे जो नफेल सिंह राठी की हत्या कराई गई थी, हमने कहा था कि आप उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे, जिन लोगों के नाम दिए गए हैं, जो 120 302 के मुजरिम बनाए गए हैं। परिवार के लोगों ने कहा है कि हमें इन लोगों पे शक है कि इन लोगों ने मरवाया, आपने उनसे अब तक पूछताछ नहीं करी। मैंने उनसे ये कहा था कि इसका मतलब आपने अपनी पार्टी के अंदर एक जो है ऐसा सेल भी बना दिया जो इस तरह के काम भी करता है। ये भाजपा का सेल है, ये भाजपा ने एक सेल के रूप में एक बदमाशों की टीम खड़ी कर रखी है। हाँ, मैंने ये बात विधानसभा में कही, आप वहां मौजूद थे, वहां कही तो यहां भी कह सकता हूं। मैं तो आज भी कह रहा हूं, अब जब सेशन आएगा उस सेशन के अंदर फिर ये बात दोहराऊंगा। हम कोर्ट के फैसले का बहुत स्वागत करते हैं, और किसान जब दिल्ली जाएगा, दिल्ली के बॉर्डर पे जाकर के फिर अगर लड़ाई लड़ेगा, फिर हम किसान के साथ खड़े होंगे मजबूती से। हम किसानों की हर मांग के हक में हैं। नहीं बन पाता है कि चुनाव से थोड़ा सा पहले गठबंधन तोड़ देते हैं। भाजपा के साथ किया, चुनाव से पहले तोड़ दिया। 2018 में आईएनडी से किया, चुनाव से पहले तोड़ दिया। ये कैसा विश्वास करें दस्तक के ऊपर बार-बार के गठबंधन या क्यों तोड़ा जाता है? ये सवाल हरियाणा के लोगों के मन में बसता तो कभी आता है। अगर आप इसके बारे में कुछ कर पाए तो फ्यूचर निकले तोड़ देते हैं। बड़ी बातें करते हैं, जैसे आज की बहुत अच्छा गठबंधन है, लोगों का गठबंधन है, लोगों की भावनाओं को बहुत जोड़ दिया है। अपने एक दफा फैसला करती है। 2018 का गठबंधन भी जो टूटा, उसकी लखनऊ से एक प्रेस लीक आई थी कि हमने गठबंधन तोड़ दिया। आईएनडी के लोगों से सिर्फ बात नहीं होती है, आंतरिक बात और मालूम। देखिए, जैसा आपने कहा कि आपको अंदर की बात मालूम नहीं, प्रेस रिलीज तो जरूर हुई थी, बट दोनों तरफ से लीडरशिप्स का डिस्कशन हुआ था कि किस कारण से और किस वजह से हमें इस वक्त गठबंधन नहीं करना चाहिए। तो ये इंटरनल मैटर था उस वक्त जो डिस्कस किया गया था। बहुजन समाज पार्टी कभी ऐसा नहीं करती कि अचानक से कोई डिसीजन ले ले।
जब हम किसी के साथ गठबंधन करते हैं तो हम बिल्कुल सोच समझ के करते हैं, और अगर कोई डिसीजन में दोनों तरफ से अगर लोगों में डाउट्स होता है या कंफ्यूजन होता है या कोई कंसर्न होती है, तो मिल के बात करके ही कोई डिसीजन लिया जाता है। रही बात कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन तोड़ देती है, तो आप अगर अपने हमारे बगल स्टेट में देखें, पंजाब में देखिए जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि बातचीत करने के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है, तो उस वक्त भी बातचीत करके ही लिया गया था। हर डिस्कशन मीडिया या प्रेस के सामने नहीं रखा जाता। अब आप भी जब कोई हम गठबंधन करते हैं तो ये पारिवारिक एक गठबंधन हो जाता है, एक रिश्ता बनता है। तो जब हम अपने अंदर परिवार में बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि हम वो पूरी दुनिया में जाके बताएं कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं और क्यों डिसीजन ले रहे हैं। तो ये अंदर का मामला था, हमने बात कर ली थी, उसी हिसाब से डिसीजन लिया था। बट जहां तक रही बात बसपा की कि वो गठबंधन ऐसी अचानक से तोड़ती है, कभी ऐसा नहीं तोड़ती, सब डिस्कशन करके बातचीत करके करती है। और बहुत जगह हमारे गठबंधन बहुत लंबे समय तक रहे हैं, जैसे कि हमारा पंजाब में भी गठबंधन आज तक कायम है। जी कितनी बार पूछोगे मेरे से ये बात? मैंने बहुत खुल के कहा है इसके ऊपर। अभी जो दिल्ली में पानी का संकट आया था, उस वक्त भी प्रेस के लोगों ने मेरे से पूछा था कि दिल्ली में पानी का संकट है, इस पे क्या कहोगे? हरियाणा पानी देता है। हरियाणा ने कभी भी पानी देने में कोताही नहीं करी। हम नहीं चाहते कि दिल्ली का कोई व्यक्ति प्यासा रहे, लेकिन हमें सरकार को एहसास कराने के लिए दिल्ली का पानी बंद करना चाहिए एक बार, ताकि उनको इस बात का एहसास हो, दिल्ली में बैठे लोगों को, कि इस पानी से कितना बड़ा महत्व है। वहां तो पीने के पानी की दिक्कत है, हमारे यहाँ 35 लाख एकड़ फुट पानी इरिगेटेड आना है, जिससे फसल पैदा होनी है। वो पानी SYL का पंजाब की सरकार ने रोक के रखा हुआ है। हम कहते हैं वो पानी हमारा हमें दिया जाए, वो हमारा अधिकार है, वो हम किसी से खरात और भीख नहीं मांग रहे। वो एक ट्रीटी है, उसके तहत हमें मिला हुआ है और हम वो पानी लेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद आप देखना, हम हर हालत में। तो आने वाले विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत ये बड़ा अलायंस हरियाणा की राजनीति में हुआ है। विधानसभा चुनावों से पहले जहां मायावती की पार्टी BSP और इनेलो पार्टी साथ आए हैं, और किस तरह से फॉर्मूला निर्धारित हुआ है वो भी हमने आपको बताया। बहरहाल ये गठबंधन कितना राजनीति में असर कर पाएगा प्रदेश की, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण